विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, आज हम राजा पुरु की कथा करेंगे। पूर्व काल में राजा ययाति थे। वो बूढ़े हो गए, शरीर साथ नहीं देता था, आँखों से कम दिखता था, कानों से सुनाई नहीं देता था, कमर लचक गई थी, दांत गिर गए थे, भूख लगती नहीं थी, लेकिन मन जवान था। रात को नींद नहीं आती थी। वो अपनी जवानी की ताकत और जोश को याद करते, स्त्री संग में क्या आनंद था याद करते। उन्होंने सोचा, अगर एक बार जवानी फिर से लौट आई तो जीवन में आनंद ही आनंद हो जाए। पर कुदरत का नियम बदलता नहीं है, ये शाश्वत सत्य है। राजा ययाति इसे बदलना चाहता था, लेकिन ये संभव नहीं था। तब राजा शुक्राचार्य के पास गए और कहा कि ऐसा कोई उपाय बताओ कि मैं फिर से जवान हो जाऊं। शुक्राचार्य ने कहा, ये सृष्टि के विरुद्ध है, ऐसा नहीं हो सकता। राजा ने रोते हुए कहा कि कोई तो उपाय होगा। शुक्राचार्य ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति अपनी जवानी तुम्हें दे दे और तुम्हारा बुढ़ापा ले ले तो ये हो सकता है। उपाय जान के राजा ययाति अपने राजमहल में आए, अपने पुत्रों को बुलाया। बड़े पुत्र से कहा कि तुम्हारी जवानी मुझे दे दो और मेरा बुढ़ापा ले लो। पुत्र ने मना कर दिया। ऐसे 3 पुत्र अपनी जवानी देने से मना कर चुके। पर राजा का चौथा पुत्र, जिसका नाम पुरु था, राजा ने पुरु से जवानी मांगी तो पुरु ने तुरंत अपनी जवानी देने को तैयार हो गया। राजा पुरु के ऊपर बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने ऐसे पितृभक्त राजकुमार को अपना राज्य दिया और उसकी जवानी वापस कर दी। दूसरे भाइयों को पुरु की सेवा में काम दिया। हमारे शास्त्रों में कायाकल्प का प्रयोग है, लेकिन वो लुप्त हो चुका है। विज्ञानी लोग इस विद्या में रिसर्च कर रहे हैं। इससे मेडिकल साइंस दिनों दिन उन्नति और मरते हुए आदमियों को बचाया जा रहा है। पर आयुष्य की एक सीमा होती है। जो बनता है सालों बाद पुराना होके बिगड़ भी जाता है। जैसे पुराने मकान को तोड़कर नया मकान बनता है, उसी प्रकार से पुराने शरीर को त्याग कर आत्मा नया शरीर धारण करती है। ये सृष्टि का नियम है, जो कभी नहीं बदलता और ना कोई बदल सकता है। रिपेयरिंग हो सकता है, पर पूरा नया करने के लिए पुराना ढांचा तो तोड़ना ही पड़ता है। मृत्यु वो पुराना ढांचा तोड़ के माँ के द्वारा पिता के बीच से नया शरीर मिलता है, और ये कर्म के सिद्धांत से चलता है। शरीर बूढ़ा हो तो मन भी बूढ़ा होना चाहिए। ऐसे जीवन जीने के लिए हमें कोशिश करना चाहिए, वरना बुढ़ापे में बड़ी तकलीफ होती है। ऐसी बातें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइबर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है तो 9825200108 पर फ़ोन करके आप कुछ भी पूछ लीजिए। आपकी सारी ज्योतिष हम बताएंगे और जो ग्रह खराब होंगे उसका निवारण भी कर देंगे। आपके सारे संकट दूर हो जाएंगे। चैनल सब्सक्राइबर ज़रूर करें।